Are you ready to start programming with me? This is our 9th lecture of HTML series. Let's start. तो हमने रोज की तरह आज फोल्डर बना लिया है अपना tutorial_9 नाम से। मैंने इसके फाइल्स भी क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे HTML का और यहाँ पे CSS का है। ये CSS का हमारा टॉपिक हो चुका है, तो ये आपको आना चाहिए। हाँ, तो हमारा HTML का इमेजेस नाम का चैप्टर हो चुका है। आज हम इमेजेस मैप करेंगे। मतलब इसमें होता है कि इमेजेस मतलब इमेज को कहाँ पर क्लिक किए तो अलग इमेज आए, वैसे मतलब जगह जगह जब जैसे कि हमने लिंक इमेज को बनाया था वैसे। अब हम क्रोम पे आते हैं रोज की तरह। हाँ, तो हम थ्योरी पढ़ते हैं पहले, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या करना है। तो चलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अपने अपने ब्राउजर पे W3 Schools सर्च करिए। मैं आज बीच पर करता हूँ, नया ब्राउजर भी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। मतलब वैरायटी में हम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, क्लिक करिए W3 Schools। यहाँ पर आ जाइए। W3 Schools पर आते ही हमें HTML पे जाना है। HTML एक कट कर दीजिए, ज्यादा टैब्स ओपन नहीं रखने। इमेजेस हमने कल स्टार्ट कर दिया था, पिछले लेक्चर में इमेजेस हो चुका था हमारा, इमेजेस मैप चल रहा था। अब ये हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है HTML इमेजेस मैप, जो हम देखेंगे। तो पढ़िए यहाँ पर जैसे कि आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है, इससे आइडिया हो गया कि इमेज पर ही कुछ तो टॉपिक है, ऐसा आपको आइडिया आ चुका होगा। तो पढ़ते हैं। विथ HTML इमेज मैप्स यू कैन क्रिएट क्लिकेबल एरियाज ऑन एन इमेज। एक क्लिकेबल एरियाज हम बना सकते हैं इमेज मैप्स से। द HTML मैप टैग, अब ये नया टैग आ गया, मतलब नया एलिमेंट आ गया। मैप क्या डिफाइन करता है? इमेज मैप डिफाइन करता है मैप एलिमेंट। एन इमेज मैप इज एन इमेज with clickable areas. The areas are defined with one or more areas. Area tags. इसके अंदर एरिया होते हैं, एरिया हम दे सकते हैं। Try to click to the computer, phone or the cup of tea in the below image. यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आ गया वैसे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो लैपटॉप आएगा कोई, तो हाँ देखिए वैसे काम करता है इमेज मैप। इससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मतलब हम कहाँ क्लिक करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये है। तो ये कैसे चलता है वो हम देखेंगे। ये इसका एग्जाम्पल है। पहले मैप एलिमेंट और उसके अंदर एरिया एलिमेंट्स को देना है। तो यहाँ पे हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। वर्क, द आइडिया बिहाइंड एन इमेज मैप इज दैट, मतलब इसके पीछे की सोच क्या है। यू शुड बी एबल, मतलब क्या करना चाहिए, तो आपको एक काम करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन वेयर इन द इमेज यू क्लिक। मतलब जगह जगह क्लिक करने पर अलग अलग एक्शंस परफॉर्म हो, इसके लिए ये इसके पीछे की सोच है। आपको करना आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्लिक किया तो अलग, यहाँ पे क्लिक किया तो अलग, वैसे। टू क्रिएट एन इमेज मैप यू नीड एन इमेज। इमेज मैप बनाने के लिए पहले इमेज बनानी पड़ती है। एंड सम HTML कोड, कुछ HTML के कोड्स लगते हैं हमें इस टॉपिक में। दैट डिस्क्राइब द क्लिकेबल एरियाज। क्लिकेबल एरियाज कौन से होने चाहिए, इसके लिए हमें कुछ HTML के कोड्स लगते हैं। मतलब हमने बता दिया है कंपाइलर को मैप एलिमेंट से कि हमें यहाँ पर मैप बनाया कि जगह जगह अलग आए प्रोग्राम रन हो। तो अब ये उसे पता चल गया, लेकिन क्या हो वो कैसे देना है, तो वो अलग अलग HTML के एलिमेंट से देना है उसके अंदर। जैसे कि एरिया एलिमेंट हमने दिया था, एग्जाम्पल में देखा है हमने। द इमेज इज इंसर्टेड यूजिंग इमेज टैग। The only difference from other images is that you must add a use map. अब use map देना है हमें, यूज मैप देना है, ये याद रखिए। इससे आपकी कोडिंग और बेहतर बनेगी। जितने ज्यादा आपको एट्रीब्यूट्स का नॉलेज होगा, जितने ज्यादा आपको एलिमेंट्स की नॉलेज होगी, उतने ज्यादा आप अच्छे कोडर, अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे HTML का डेवलपर आप बन सकते हैं।
द यूज मैप वैल्यू स्टार्ट्स विद द हैश टैग, आपको हैश का टैग देना पड़ेगा, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इमेज मैप, फिर आपको नेम देना होगा। हाँ, इमेज मैप का नेम देना होगा, जैसे कि यहाँ पे यूज मैप हैश वर्क मैप लिखा है। इज यूजर टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड द इमेज मैप, मतलब दोनों को कनेक्ट करने के लिए है ये सिर्फ। टिप क्या है, यू कैन यूज एनी इमेज एज एन इमेज मैप, कौन सी भी इमेज आप इमेज मैप के लिए यूज कर सकते। क्रिएट इमेज मैप, देन ऐड अ मैप एलिमेंट, द मैप एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज मैप एंड इज लिंक्ड टू द इमेज बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड नेम एट्रीब्यूट। इसका मतलब है मैप एलिमेंट है। पहले पढ़ना कैसे है तो देखिए, पहले क्या लिखा है, द मैप एलिमेंट, समझ में आ गया कि मैप एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। ये डैश डैश मतलब मैप एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज मैप, इमेज मैप बनाने के लिए मैप एलिमेंट यूज हो रहा है, पर कौन सी जगह किस लिए यूज करना है इसलिए, लेकिन लिंक करने के लिए नेम एट्रीब्यूट, मैप में नेम देना है, वर्क मैप दोनों को लिंक करने के लिए, इमेज और मैप को, इसलिए देखिए जैसे कि यहाँ पे हैश लिखा था, फिर इसे करने के लिए हमने वर्क मैप मतलब हैश देना पड़ेगा यूज मैप के अंदर, एट्रीब्यूट यूज मैप एट्रीब्यूट और नेम में हैश हटा देना है। द नेम एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम वैल्यूज एज द इमेज यूज मैप एट्रीब्यूट, मतलब जो नेम एट्रीब्यूट है उसमें सेम वैल्यू होनी चाहिए जो हमने इमेज एलिमेंट के अंदर यूज मैप एट्रीब्यूट को दिया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्क मैप दिया है और यहाँ पे हैश लगाया है इमेज एलिमेंट के अंदर, और यहाँ पे हैश हटा दिया है हमने। तो हम एक पहला सिंपल कोड लिख लेते हैं, इसके अंदर एक इमेज, मैं पहले एक इमेज एलिमेंट दे देता हूँ, दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं फाइल्स में आता हूँ, या फिर मैं क्रोम से मतलब ब्राउजर से कोई ले लेता हूँ। नेचर इमेजेस, आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं आपके हिसाब से, स्पेलिंग गलत है लेकिन उतने करेक्शंस वो खुद ब खुद कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी इमेज में ले लेता हूँ। मेरा लैपटॉप 12 के सपोर्ट करता है, लेकिन यूट्यूब पर 12 के अवेलेबल नहीं है, 4K पर ही चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब 8K सपोर्ट करेगा, और आपके डिवाइस के ऊपर होता है ज़्यादातर, क्योंकि आपके डिवाइस 720 सपोर्ट करेगा और मेरा अगर 12K भी हो तो क्या फ़ायदा। दोनों डिवाइस सपोर्टिव होने चाहिए तभी बनता है, इसलिए देख रहा हूँ कौन सी क्लियर है। 8K तो लिखा है पर दिख नहीं रहे 8K ये सब इमेज, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें कोई तो 4K होगा, शायद डेटा का नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ये सब इतना सिंपली क्यों दिखाता हूँ हर बात प्रोग्रामिंग के साथ, इसलिए क्यों आप रियल अच्छे प्रोग्रामर बनो, बड़े मतलब जो भी सिर्फ बड़ा प्रोग्राम होता है सिर्फ कोडिंग 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 करके बड़ा नहीं हो सकता कोई भी, उसे ये सब भी आना चाहिए। इसलिए कौन सी इमेज ले, अभी ये इसमें से कोई भी 8K का तो नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, शायद इसके वजह से ये गलती कर रहा होगा गूगल शायद। तो यहाँ पे मैं आ गया, हाँ ये इमेज लग रहा है मुझे। अब कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है, देखें यहाँ पे आपको अच्छा दिख रहा है, क्लियरिटी है। अब मैं यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, मतलब आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल भी दिखाऊंगी मतलब पेस्ट करूँगा वो, यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर इमेज नहीं दिखे तो ये मेरा टेक्स्ट है, सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, यूज मैप हैश नेचर मैप, टैब मार दीजिए। अब मैप एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया इसने, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने वहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे चला गया वो, या फिर मुझसे कट हो गया होगा, तो हम HTML के फिर से आ जाते हैं, W3 HTML, यहाँ पर आ जाइए।
इमेजेस मैप पर आ जाए, इमेज मैप पर। हाँ, ये सब हो गया था हमारा। हाँ, तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज मैप, पहले हमने इमेज टैग लिया। आप प्रोसेस याद रखिए कि पहले हमें इमेज टैग देना है, इमेज एलिमेंट यूज करना है। उसके अंदर हमें सोर्स एट्रीब्यूट जैसे हम देते हैं वैसे। अल्ट भी आपको पता है, अल्टर विड्थ और हाइट भी आपको पता है। यूज मैप ये सिर्फ नया एट्रीब्यूट आया है इस टॉपिक में। यूज मैप एट्रीब्यूट आपको यूज करना है और वहाँ पे कुछ तो कोड देना है। कोड मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, सिर्फ हैश लगाना है कुछ किसी के भी सामने। ये आपको पता चल गया। अब एरिया मैप एलिमेंट यूज करना है। मैप एलिमेंट हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम इस इमेज को मैप कर रहे हैं। कौन सी इमेज को करना है वो हमें नेम एट्रीब्यूट के अंदर वो जो हमने यूज मैप में लिखा था उसका सिर्फ हैश हटाकर लिखना है यहाँ पे। और इसके अंदर एरिया। अब एरिया कौन सा है? अब ये क्या है सर, ये सबसे हार्ड है इस टॉपिक में। क्या कि एरिया एलिमेंट, हम एरिया बताते हैं कि कौन से एरिया में क्या आना चाहिए। तो उसका शेप, मतलब आप एक सर्कल को दिखाना चाहते हैं तो सर्कल। कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल और पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं है। आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसा कुछ भी बना रहे हैं वैसे। कोऑर्डिनेट से 34 44 270 350, मतलब हम कनेक्ट कर रहे हैं। और कौन सी इमेज क्लिक करने के बाद क्या दिखना चाहिए, इसे ने दिखा दिया है। देखते हैं इसने क्या दिया है, ये कैसे काम करता है इसने दिया हुआ। शायद मुझे तो लगता है इसने दिया हुआ नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने यूआरएल देखा तो डॉट एग्जाम्पल लिखा था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ पे किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एग्जाम्पल डॉट, देखिए यहाँ पे आता है। अब नीचे देखिए https://example.com, ऐसा थोड़ी होता है। इसने यूआरएल दिया है गलत, तो हमें यूआरएल चेंज करना है। हम कौन सा यूआरएल देते हैं उसके हिसाब से। अब इसका नहीं, मैं किसका दूँ? मैं पहले तो यही कॉपी कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रेक्टेंगल की जगह ये वाला डाल दूंगा मैं। ट्राई करिए, ऐसे ही ट्राई करना होता है तो ये आपको आएगा। और यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और फिर इमेजेस पर आता हूँ। चलो ये इमेज, नहीं मैं दूसरे का क्यों एडवर्टाइज करूँगा। डेवलपमेंट इन इंग्लिश, इसे मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ भी। अब सिर्फ इसे चेंज करना है हमें। हाँ, तो आ जाइए। यहाँ पे कौन सी भी इमेज आप ले सकते हैं आपके हिसाब से। सिर्फ आपको इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, बस इतना आपका काम है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इमेज एलिमेंट आएगा पहले, सोर्स और अल्ट आपको पता है इमेज का कैसे देना है। विड्थ हाइट भी मैंने बताया है पहले ही। यूज मैप ही आज नया आया है। यूज मैप के अंदर एक नाम देंगे और उसके सामने हैश लगाएंगे ताकि हमारा मैप एलिमेंट इसके साथ लिंक हो सके, कनेक्ट हो सके। और अब मैप एलिमेंट देना है कि कंपाइलर को पता चले कि हम इसे मैप की तरह यूज करने वाले। तो यहाँ पे हैश निकाल के वही यूज मैप में जो एट्रीब्यूट में हमने दिखा है वही हैश हटा के दिखाना है। फिर एरिया एलिमेंट आएगा इसके अंदर, ये इसका स्टार्ट टैग है, इसका एंड टैग है, इसके अंदर एरिया एलिमेंट आएगा। एरिया बताने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स कहते पता चले। तो आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, वो याद करने का, वो सब तरीके आप भूल जाइए। पिक्सल वो सब, राइट हैंड साइड वो सब भूल जाइए। आज से इतना करिए, कुछ तो टाल दीजिए पहले, फिर देखिए कि कहाँ पर क्या आ रहा है। होवर हो जाइए, आपको लिंक नीचे दिख जाएगी, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा। और उसके हिसाब से आप कोऑर्डिनेट्स चेंज करते जाए, मतलब आपको कम से कम मतलब रिमेंबर करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज और प्रैक्टिस हो सकती है आपकी उसके हिसाब से। अब फिर
इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स डालने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स पता चले कि एरिया क्या है, ये सब आपको 9th-10th में हो चुका है बेसिक ऐसे। अल्ट मतलब अगर वो भी नहीं चला तो क्या लिख के आएगा, किसकी इमेज, इसलिए यही है क्लिक करने के बाद। और ये लिंक्स हैं। हाँ, तो हम सोर्स में नहीं देते ये सब लिंक, हाइपरलिंक रेफरेंस href एट्रीब्यूट में हम देते हैं, फिर क्लोज करते हैं एरिया एरिया एलिमेंट के अंदर। बस इतना ही ये टॉपिक था। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं। देखिए मैंने इसका लिंक दिया था, ये आ गया। ये अभी सेल्फ में चालू है, अगर आपको पता हो। तो ये सेल्फ में चालू है, लिंक्स चैप्टर में हमने पढ़ा है। कहाँ गया दूसरा वाला, हाँ यहाँ पर है शायद, ये आ गया। शायद कोऑर्डिनेट्स चेंज करने पड़ेंगे। 3 0 0 0 2 0 0 0 4 अब देखते हैं कहाँ पे आएगा। आपको सिर्फ ट्राई करना है, ट्राई बट डोंट क्राई। यहाँ पे है क्या मेरा एरिया, यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको लिंक कौन सी जगह पर है। ओवर होने के बाद आपको पता चलेगा एरिया क्या। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। चेक करिए, आप भी चेक करिए मेरे जैसा ही करके। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 दिए हैं हमने इमेज। हाँ, तो यहाँ पे पहला है ये वाला। हाँ, ये क्या आ रहा है, गोल घूम रहा है, जरा रुकिए आप। हम्म, हाँ चला गया। यह है पहले वाला अपना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी शायद यही है, यही है। मतलब बाकी के तीनों में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर एरिया गलत दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सर्कल है, 344 यही सजेस्ट कर रहा है ये। तो हम और नीचे पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से आ जाए इसलिए। द एरियाज, अब एरियाज कैसे डिफाइन करने हैं, कैसे बताने हैं, इसलिए हम एरिया एलिमेंट को यूज करते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर शेप्स, ये भी हमने प्रैक्टिकल में देखा है। हाँ, तो शेप कैसे देना है ये आपको और अच्छे से पता चलेगा। यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द क्लिकेबल एरिया, जो एरिया क्लिकेबल होना चाहिए उसका शेप बताने के लिए हम ये सब प्रॉपर्टीज है यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए रेक्टेंगल, ये मतलब रेक्टेंगल का है। ये सर्कुलर, पॉलिनोमियल, पॉलीगोनल, पॉलिनोमियल सब एक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वैसे, पॉलीगोनल। हाँ, पॉली और डिफॉल्ट मतलब सिर्फ देना है हमें, सिर्फ देना है, इसलिए डिफॉल्ट। जो भी है मतलब हमने नहीं दिया तो भी वही है, जो भी ब्राउज़र देगा उसके हिसाब से, या फिर आपके कंपाइलर के हिसाब से। द कोऑर्डिनेट फॉर शेप इज रेक्टेंगल, शेप इक्वल टू रेक्टेंगल, शेप देना है। Come in pairs, one for the x-axis and one for the y-axis. So the coordinate 34 and 44 is located 34 pixels from left side, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये ध्यान रखिए आप। तो ऐसे होता है। एंड द कोऑर्डिनेट 270 और 350 इज लोकेटेड फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। 270 मतलब ये 270 है, तो ये लेफ्ट साइड से 270 लेगा, और 350 है, हाँ तो ये टॉप से 350 लेगा ऐसे। तो यही कोड मैं डाल देता हूँ मेरे वाले रेक्टेंगल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो पहले मैं यहाँ आऊँगा। हाँ, रेक्टेंगल कहाँ है, यहाँ पे देखिए। अब मैं यहाँ पे बस एक स्पेस दे दूंगा, बस खत्म। अब और देखते हैं।
ट्राई इट यूरसेल्फ करिए आप। हाँ, तो अभी इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसी की वेबसाइट आ जाएगी। इसी की वेबसाइट से ये इमेज ली है इसने, इसलिए यहाँ पे देखिए आप फिर से रन करिए। अब यहाँ पे इन्हीं की लिंक आ रही है, www.w3schools आ रहा है। ऐसे होता है। तो पीछे आ जाइए। अब ये सेंटर का एरिया, शेप सर्कल देना है। टू ऐड अ सर्कल फर्स्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर कहाँ चाहिए वो बताना होता है। देन स्पेसिफाई द रेडियस। फिर तीसरे नंबर पर आएगा आपका रेडियस, आपका अपना रेडियस कितने रेडियस में देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इतने में। नाउ यू हैव इनफ डेटा टू क्रिएट ए क्लिकेबल सर्कुलर एरिया। बस 3 होते हैं सर्कुलर एरिया में। हमने देखते हैं हमारे इसने कितने दिए। 300 फ्रॉम लेफ्ट मतलब यहाँ पे कहीं, 300 फ्रॉम टॉप मतलब सेंटर में कहीं आ रहा है, और 44 मतलब बड़ा रेडियस है। फिर क्यों नहीं काम करा। और ये पॉली मतलब यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये एक एक हम ट्राई करते हैं, नहीं तो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएंगे सब कुछ। ये हम पहला कट कर देते हैं पहले यही। हाँ, कंट्रोल एस। चलो आते हैं यहाँ पर, रन करते हैं जल्दी से। ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। अरे यार ये आ रहा है हर बार। जरा पीछे आता हूँ, याहू याहू ही दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे कुछ तो अलग। हम्म तो देखिए यहाँ पे याहू आ रहा है। हाँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाली इमेज आ गई अपनी वाली, ये इमेज। हम्म तो देखते हैं, फिर से मैं रन करता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 इमेज दिए, एक हमने कट कर दिया है पहली बात। तो पहला वाला यहाँ पर है, जिसके लिए हमने रेक्टेंगल का बड़ा एरिया लिया था, इसलिए ज़्यादातर एरिया में यही आएगा। क्लिक करने का तो यहाँ पे ऐसे हमें होवर होना है, होवर ओके, देखना है कि कहाँ पर। अब यहाँ पे हूँ मैं, तो यहाँ पे याहू वाला दिखा रहा है। और यहाँ पे जगह चेंज करते ही कौन सा आ रहा है देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे याहू। यहाँ पे शायद कुछ नहीं है, नीचे नहीं है। यहाँ पे याहू है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। हमें पूरे एरिया को चेक करके देना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करिए। HTML देखना है पूरा, नहीं दिखा रहा। एलिमेंट्स, बॉडी, मैप के अंदर का ही देखना है अपने को। तो ये 30, ये क्या आ रहा है, 0/0 क्यों दिखा रहा है। 0 ऊपर से, यहाँ पे पूरा लेफ्ट साइड से, यहाँ पे 50, यहाँ पे 350। नाउ रेंडर साइज 600 400 देखते हैं। यहाँ की इमेज का है, नहीं दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए फिर से,
फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक, फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर करिए। यहाँ पर गोल घूम रहा है। आज कंपाइलर अच्छे से काम कर रहा है, गूगल की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अब हमारा डेटा तो बहुत फास्ट है, लेकिन गूगल की कोई तो पेज अनरिस्पॉन्सिव। हाँ, अगले लेक्चर से हम गूगल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि गूगल वाला पागल हो गया है। का काम ही नहीं कर रहा है। नॉट रिस्पॉन्सिंग, नॉट रिस्पॉन्सिंग बता रहा है। सब कुछ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइव सर्वर भी चेंज कर रहा हूँ। स्टॉप लाइव सर्वर। अब ओपन विथ लाइव सर्वर। देखते हैं आता है क्या। गूगल में आ रहा है। चेंज लाइव सर्वर करना है मुझे इस बार। हम्म, हाँ, तो देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर हो रहा है अब की बार। अब की बार यहाँ पर देखिए, यहाँ हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं है। ऊपर आइए। याहू। रुकिए, हम थोड़ी वैल्यूज और अच्छे से चेंज करते हैं। मतलब हम, हाँ, इसकी वैल्यू 0 0 0 कर देते हैं हर साइड से। 0 0 0। और यहाँ पे 250। इतना ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाले का वहाँ से 300 है ना, ठीक है। इतना तो ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर। अब देखते हैं क्या आता है। अभी हमें पता है 0 0 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा सीधा। लेफ्ट साइड 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ तक कोई तो आएगा। क्लिक। आप भी करके देखिए साथ साथ, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़रा पॉज कर रहा हूँ। तो मैंने वैल्यूज चेंज कर दिए हैं अब। जब हमने सर्कल बनाया था तो यहाँ पे वो ओवरलैप हो रहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैं जब ले जा रहा हूँ तो याहू आ रहा है, और यहाँ पे बीन जा रहा है। देखिए यहाँ पे अलग आएगा अभी। यहाँ पे अभी ये आ रहा है, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तब ये आ रहा है। अब मैंने वैल्यूज चेंज कर दी, तब ओवरलैप हो रहा था इसलिए अलग काम कर रहा था वो। और यहाँ पे मैंने बीच में किया है इसलिए और अच्छा है, क्योंकि गूगल अब उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो यहाँ पे अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। W3 स्कूल्स। अगला टॉपिक मतलब वही, उसके अंदर और डिटेल में करते हैं। तो W3 स्कूल्स खोल दीजिए। अपना जो चालू था इमेजेस में आ जाइए। इमेजेस में आने के बाद इमेज मैप को आप क्लिक कर दीजिए। इमेज मैप पर आते ही आपको, हाँ, यहाँ पर हमने ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था अपना। हाँ, तो ये भी हो चुका है अपना। ये सब हो चुका है। हाँ, अब पॉली क्या होता है? द शेप पॉली contains सेवरल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विच क्रिएट्स अ शेप फॉर्म्ड विथ स्ट्रेट लाइन्स ऑफ पॉलीगॉन। अपने पॉलीगॉन देखा होगा जैसे हेक्सागन, ऑक्टागन, मतलब बहुत सारे साइड्स होते हैं पर स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं। वैसे इसमें साइज की कोई साइज, मतलब साइड की कोई साइज जैसे हम डिफाइन नहीं की होती कि इतनी होनी चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है। पॉली सिर्फ आप कोऑर्डिनेट्स देंगे कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे होता है इसमें, सिर्फ उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। यहाँ पे इसलिए पॉलीगॉन के लिए पॉली कहते हैं। आपके हिसाब से जो भी देना है साइज उसके हिसाब से। दिस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एनी शेप, कोई भी शेप बना सकते हैं। लाइक मे बी अ क्रॉइसेंट शेप, मतलब कुछ भी ऐसा समझ लीजिए, मतलब इसके हिसाब से यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे करते करते सिर्फ इतना बना सकते। हाउ कैन वी मेक द क्रोसेंट इन द इमेज बिलो, अ क्लिकेबल लिंक। बस देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया,
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? 140, 120 में। देखिए कहाँ पर है, ये है 181, 116 यहाँ पे। ऐसे आप बना सकते हैं। This is the area that becomes clickable and will send the user to the page croissant HTML. Image map and JavaScript. अब JavaScript का क्या है वो देख। A clickable area can also trigger a JavaScript function. Add a click event to the area element to execute a JavaScript function. आप JavaScript को function भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाने के बाद हमें ये लिखना है। ये हमारा हो गया। अब इसके नीचे स्क्रिप्ट पहले टैग डालते हैं हम। मैप के नीचे डालना है हमें। इसने जैसे बोला है हम वैसे करेंगे। तो स्क्रिप्ट एलिमेंट पहले डाल दिया हमने। अब इसने क्या बोला है? फंक्शन माय फंक्शन। फंक्शन रन करने के लिए इसका एक फंक्शन है। ये आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है कैसे काम करता है। यू क्लिक द कॉफी कप, अलर्ट होगा, सिर्फ इतना ही स्क्रिप्ट। एरिया को क्या दिया है? ऑन क्लिक माय फंक्शन, बस इतना ही है। अब यहाँ पे देखना है। हम्म, टैब लगा दीजिए और यहाँ पर भी शो अलर्ट। ये सजेस्ट कर रहा है कि अलर्ट करिए। दोनों भी आपके हिसाब से, आप कौन सा नाम देना चाहते हैं उसके हिसाब से। ये सजेस्ट कर रहा है कि इससे अच्छा ये नाम है, बस इतना ही है। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, नाम है सिर्फ। अब हमारा रन करके देखते हैं हम डॉक्यूमेंट। देखते हैं लिंक यहाँ पे था, यहाँ पे था, क्लिक कर दिया। हेलो आई एम एन अलर्ट बॉक्स। देखिए आ गया, अलर्ट हो रहा है। अब फिर आ गया ये यहाँ पे याहू पर, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, ओके। और फिर रन हो रहा है, मतलब पहले अलर्ट होगा फिर दिखाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे क्या है? हेलो आई एम एन अलर्ट बॉक्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्सक्राइब आयुष सिंटैक्स लैब। सब्सक्राइब टू आयुष सिंटैक्स लैब आप कर दीजिए। हाँ, हो चुका है। हाँ, तो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये हो गया चैप्टर की समरी। यूज द HTML मैप एलिमेंट टू डिफाइन एन इमेज मैप। इमेज का मैप कर रहे हैं हम, ये कंपाइलर को बताना है कि हमें मैप यूज करना है। तो मैप एलिमेंट ये सब हमने देखा है। एरिया एलिमेंट, एरिया को डिफाइन करने के लिए एरिया कौन सा होना चाहिए, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज मैप। मैप और इमेज को कनेक्ट करने के लिए यूज मैप। एरिया एलिमेंट्स मैप के अंदर आएंगे और इमेज को डिफाइन करने के लिए इमेज। यूज मैप इमेज के अंदर यूज होता है और यहाँ पे href लेके यूज होता है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे यूज मैप दिया गया है इमेज टैग के अंदर, इमेज एलिमेंट के अंदर, और यहाँ पे मैप में नेम दिया गया है। ऐसे काम होता है। तो हमारा चैप्टर आज का खत्म हो गया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये हमारी सीरीज आधी हो चुकी है अभी, और आधी बाकी है। हमारा 9th लेक्चर है। अब एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा। धन्यवाद। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग एन इमेज। इमेज डिफाइन करने, इमेज मैप को डिफाइन करना है तो मैप एलिमेंट ही आएगा। इसमें कोई ऐसे सोचने की बात नहीं थी। अगला सवाल देखते हैं आज का। What is another HTML element used when defining image maps? Another करेक्ट एरिया है, मैप के अंदर एरिया आता है। और शेप, फॉर इमेज मैप स्पेसिफाई अ लीगल वैल्यू फॉर द टैग शेप एट्रीब्यूट। एनी लीगल वैल्यू
डिफॉल्ट देखिए भैया ये ना लीगल होना चाहिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कोई हो, आपने नहीं डाला तो भी कौन सा आ जाएगा उस हिसाब से। डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिएगा। और ये पिक्चर डिफाइन कंटेनर फॉर मल्टीपल इमेज रिसोर्सेज, देखते हैं ये क्या है, ये भी हम देखते हैं। मैं पूरा डिटेल में लेता हूँ, आगे है फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ। ये एक एलिमेंट है, हाउ टू यूज पिक्चर टैग, यहाँ पे पढ़िए। पिक्चर टैग सोर्स आगे है, फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ, समझ में ना आए तो मत पढ़िए आपके हिसाब से। सोर्स एलिमेंट यूज करेंगे। मीडिया मिनिमम विड्थ, मतलब जो इमेजेस बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, ये आगे है आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोर्स सेट है, एसआरसी सेट, यूआरएल लगाने के लिए, बस इतना इसमें अलग है बस। और मीन विड्थ 465 पिक्सल मीडिया, हाँ उस हिसाब से, मतलब आपके सिस्टम के हिसाब से। अगर आपका सिस्टम छोटा होगा तो कम से कम 650, हाँ, और अगर उससे भी छोटा होगा तो 465 पिक्सल की ये इमेज दिखाएगा, या तो ये दिखाएगा। और अगर दिखा सकता है बड़ी वाली जो आपके डिफ़ॉल्ट इमेज है, तो ये दिखाएगा। पिक्चर एलिमेंट ये है, ये आगे है आपको, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द पिक्चर टैग यूज वेब डेवलपर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर डिवाइस आपकी इमेज को नहीं दिखा पा रहा है, छोटा है बहुत, तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा। The most common use of picture element will be of art direction, specific designs. Instead of have one image that is scaled up or down based on viewport, multiple images can be designed to more nicely fill the browser's viewport. The picture element contains two tags, one or more source tags or image tag. The browser will look for the first source element where the media query matches the current viewport. आपकी viewport मतलब जो आपकी स्क्रीन की साइज है, वो पहले वाला देखेगा, पहले वो नहीं चला तो दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, ऐसे काम करेगा। बस धन्यवाद, बाय।